Good morning, dear students. Today we will do the revision of type of SQL join. Okay, so there are basic 5 type of join or 6 type of join: inner join, left inner join, right inner join, and equijoin and natural join and cross join. Equijoin and equijoin and cross join we have studied in our previous video. Now today we will learn the inner join, लेफ्ट इनर जॉइन एंड राइट इनर जॉइन मस्ट. ठीक, सो सिंपली आप इस डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लेट अस सपोज टेबल मेरी 1 है और ये मेरी टेबल 2 है. ओके, दिस इज टेबल 1 एंड दिस इज टेबल 2. दिस इज टेबल 1 एंड दिस इज टेबल 2. दिस इज टेबल 1 एंड दिस इज टेबल 2. अगर 2 टेबल हैं तो इनर जॉइन अगर हम लगाएंगे तो जो दोनों टेबल में जो कॉमन वैल्यूज हैं, जो दोनों टेबल में कॉमन वैल्यूज हैं आपकी, वही आपको शो होंगी, बाकी कोई वैल्यू शो नहीं होगी अगर आप इनर जॉइन लगाते हो. अगर आप लेफ्ट इनर जॉइन लगाते हो तो आपको पूरी की पूरी जो लेफ्ट वाली जो टेबल है, जो T1 टेबल है, वो डेटा आपका शो होगा. उसमें आपका टेबल 1 का जो आइडेंटिकल डेटा है वो भी शो होगा, जो दोनों टेबल का जो कॉमन डेटा है वो भी आपका शो होगा. तो मेन जो पूरी टेबल 1 में जो डेटा हो आपको पूरा का पूरा शो होगा. और जो राइट इनर जॉइन है उसमें क्या होगा, आपका जो राइट वाली जो टेबल है, जो टेबल T2 है, उससे सारा का सारा डेटा आपको शो होगा. टेबल जो 1 है जो लेफ्ट साइड में, उससे कोई भी डेटा शो नहीं होगा. ठीक है, अब इन जॉइन को कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनर जॉइन की. तो इनर जॉइन मुझे अगर अप्लाई करना है तो मेरी जो कमांड होगी वो कमांड होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट अस सपोज मेरी टेबल का नाम है, पहली टेबल का नाम है CUST और दूसरी जो टेबल है उसका नाम है ऑर्डर. ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUST कस्ट और ORD ऑर्डर, दोनों क्या है, टेबल के नेम है. वेयर, और इन दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन मेरा जो फील्ड है वो क्या है, लेट अस सपोज CID है. तो मेरे सिंपल कमांड बन जाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUST कॉमा ORD वेयर ओके. तो यहां पर थोड़ा सा चेंज है, मैं इस कमांड को दोबारा लिख लूं. तो लेट अस सपोज मैं करना चाहता हूं सेलेक्ट, मैं आपको पहले पूरी टेबल आपको आइडेंटिफाई कर देता हूं. ठीक, जो मेरी फर्स्ट टेबल है वो मेरी CUST टेबल है. ठीक, टेबल का नाम है मेरा CUST और उसमें जो फील्ड है मेरे वो है मेरा CID नेम एंड एड्रेस. और जो मेरी दूसरी टेबल है मेरी ORD, उसमें CID OID एंड ORD नेम. ठीक है, ये मेरे फील्ड है दोनों टेबल में. अब मुझे इसमें अगर इनर जॉइन लगाना है तो हाउ कैन आई अप्लाई इनर जॉइन इन इट. ठीक, सिंपली मैं लिखूंगा पहले सेलेक्ट, आपका मैंने ले लिया नेम CID एंड सेलेक्ट नेम CID कॉमा OID फ्रॉम CUST, देन इनर जॉइन, और दूसरी टेबल का नेम क्या है मेरा ORD ऑन. अब यहां पर मेरे टेबल का नाम है CUST डॉट CID इज इक्वल टू ORD डॉट CID. ठीक है, तो एक बार इस टेबल इस कमांड को समझ रहे हैं कि यहां पर मुझे जो शो करना है वो शो करना है सेलेक्ट नेम करना है, CID करना है, OID करना है, फ्रॉम कस्टमर से करना है. और मुझे यहां पर अगर मैं कस्टमर डॉट कॉमा ORD डायरेक्ट लिख लूं तो वो कौन सा होगा, मेरा इक्वी जॉइन बन जाएगा. बट मुझे अगर इनर जॉइन लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा वहां पर, कस्टमर इनर जॉइन ORD. ठीक है, इन दोनों के बीच का लग जाएगा, कस्टमर और ORD के बीच इनर जॉइन लग जाएगा. और जब भी हम इनर जॉइन का यूज करेंगे तो वहां पर वेयर का यूज नहीं करेंगे. ठीक है,
वेयर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर ऑन लिखेंगे। ऑन लिखने के बाद हमारी जो कंडीशन आती है वही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द कमांड। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये कमांड गलत है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही आप जज कर रहे हो। बिकॉज यहां पर जो है, जो एरर है हमारा, वो एरर क्या है, ये जो सीआईडी है हम उसको ऐसा लिख ही नहीं सकते, मैंने आपको बताया था, क्योंकि सीआईडी क्या है, दोनों में कॉमन है। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी सीआईडी को प्रिंट करना है, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, cust.cid लिखना पड़ेगा। cust.cid आप लिखोगे तो ये जो कमांड होगी मेरी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम बात करें दूसरी लेफ्ट इनर जॉइन की, तो वहां पर मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कस्टमर लिखना है, और यहां पर मुझे इनर जॉइन के बिहाफ में क्या लिखना है, लेफ्ट जॉइन लिखना है। बाकी सारी कमांड क्या रहनी है, मेरी सेम रहनी है, तो वहां पर कमांड बिल्कुल सेम रहेगी। सेलेक्ट नेम cust.cid OID फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट जॉइन ORD ऑन कस्टमर CID इक्वल्स टू ORD CID। ठीक है, तो बाकी सारी कमांड क्या रहनी है मेरी यहाँ पर सेम रहनी है और कोई भी इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, सेम वे पे आप अगर लेफ्ट जॉइन की जगह वहां पर क्या लिख दोगे, अगर राइट जॉइन लिख लोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा। तो इनर जॉइन के बिहाफ पे आप लेफ्ट जॉइन लिखोगे, राइट जॉइन लिखोगे, बाकी जो कमांड का स्ट्रक्चर है वो सेम आपका रहेगा। अब ये डेटा क्या शो करेगी, इनर जॉइन में जो दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा होगा वो आपका शो हो रहा होगा, और लेफ्ट इनर जॉइन में पूरी लेफ्ट टेबल का जो डेटा होगा वो शो हो रहा होगा, और राइट इनर जॉइन में जो पूरी राइट वाली टेबल का जो डेटा होगा वो मुझे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरे क्या थे, जॉइन थे। अब जो आता है लास्ट, जो कि काफी आपका ट्रिकी है, काफी आपका कंफ्यूजिंग है, कि इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इक्वी जॉइन जो होता है वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है कि आपका ये हमेशा इक्वालिटी पे कंपेयर होता है, क्योंकि इसका नाम ही नेम ही इक्वी जॉइन है। अब नेचुरल जॉइन में हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू के अलावा भी सिंबल यूज कर सकते हैं, हम इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं, बट इक्वल्स टू के अलावा भी हम और भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। बट इक्वी जॉइन में खाली क्या होगा, आपका इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज हो सकता है, इसीलिए उसका नाम भी इक्वी जॉइन है। पहला आपका डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो नेचुरल जॉइन जब हम लगाते हैं तो वो सिर्फ हमें आइडेंटिकल कॉलम को शो करता है, जो डुप्लीकेट कॉलम है आपका वो शो नहीं करता। बट अगर हम यहां पर इक्वी जॉइन लगाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, डुप्लीकेट कॉलम भी आपको शो करेगा, वहां पर डेटा डुप्लीकेसी आपकी इक्वी जॉइन में रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो डेटाबेस होना चाहिए वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपके डेटाबेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर जो इक्वी जॉइंट होता है वो डेटा डुप्लीकेसी को मेरा शो करता है, पर जो नेचुरल जॉइन अगर हम लगाते हैं वो डेटा डुप्लीकेसी को शो नहीं करेगा। ये बेनिफिट होता है नेचुरल जॉइन को लगाने का। ठीक है, तो नेचुरल जॉइन लगाते कैसे हैं, ठीक, नेचुरल जॉइन हम सिंपली लगा सकते हैं। हमारी जो कमांड होगी वो कमांड होगी सेलेक्ट। ठीक है, अब मैंने यहां पर ले लिया cust.cid कमा cust.name कमा ORD.OID ओके फ्रॉम, कौन सी टेबल है मेरी, EMP नहीं है मेरा, CUST, देन नेचुरल जॉइन, और देन दूसरी टेबल का नाम क्या है मेरा, ORD। ओके, सो यहां पर मुझे सिंपली क्या लिखना है, जो जनरली टेबल आपको लगाया है, बट और यहां पर बस मुझे क्या लिखना है, नेचुरल जॉइन लिखना है। एक टेबल का नेम, दूसरी टेबल का नाम, बीच में नेचुरल जॉइन। ठीक है, तो ये अगर आप इस तरह से लगाओगे तो दो आपका डिफरेंस आपको इक्वी जॉइन से देखने को मिलेगा। जो मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि इक्वी जॉइन में अगर डुप्लीकेट वैल्यू हो रही है तो सेम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएंगी। ठीक है, अब जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यू का क्या मीनिंग है यहाँ पर, मीन्स जैसे कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है। ठीक है, अब जैसे कि दो टेबल को मैं कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है, आप एक है टेबल क्लास 12th येलो की और एक टेबल है मेरी 12th CS की। ओके, अब जब मैं दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहा हूं तो दोनों टेबल में डेटा जो कंबाइन कर रहा हूं तो वहां पर कुछ टेबल के होंगे, कॉलम होंगे। जैसे कोई जो स्टूडेंट दोनों में कॉमन है तो उनकी सारी डिटेल तो सेम रहेगी। अब जो डिटेल आपकी उसमें
CS में अब लेट अस सपोज दोनों टेबल में जो आपका डेटा है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। दूसरी टेबल में सेम डेटा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। अगर मैं इक्वी जॉइन लगाऊंगा तो वो सारी डिटेल को मेरा शो कर देगा, मीन्स आपकी जो डुप्लीकेट वैल्यू हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों टेबल में डेटा आपका कॉमन होना है, क्योंकि फील्ड भी दोनों के सेम है। फील्ड क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। और दूसरी टेबल में भी जो आपकी CS वाली टेबल है उसमें भी सेम फील्ड है, रजिस्ट्रेशन, नेम, क्लास एंड सेक्शन। अब मैं जब दोनों टेबल को कंबाइन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों टेबल से क्या होगा, आपका डेटा डुप्लीकेट आएगा, क्योंकि जो डेटा रिपीट हो रहा है वो डुप्लीकेट आएगा। बट अगर मैंने इक्की ज्वाइंट लगाया तो मुझे डुप्लीकेट वैल्यू दो बार दिखेंगी, एक स्टूडेंट का नेम दो बार दिखेगा। बट अगर मैंने नेचुरल ज्वाइंट लगाया है तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही बार वैल्यू को शो करेगा, बाकी दूसरी बार वो वैल्यू को शो नहीं करेगा। जो डेटा डुप्लीकेसी होगी वो आपकी वहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इक्वी ज्वाइंट और नेचुरल ज्वाइंट में, यहां पर दोनों टेबल में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो सेकंड डिफरेंस है, इक्वी ज्वाइंट में सिर्फ इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज होता है, बाकी नेचुरल ज्वाइंट में क्या होता है, मेरे बाकी ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, आप बाकी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके ज्वाइन और ज्वाइन के टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ SQL क्वेश्चंस।